ओके, हैंड डाउन कर लो बेटा, आदित्य जादव, हैंड डाउन। सुनिए प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनामेटिक्स, और काइनामेटिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा, हेलो, हाँ हाँ जी, वो टॉपिक है हमारा मोशन इन 1D। काइनामेटिक्स का हिस्सा है मोशन इन 1D या फिर मोशन इन 1 डायमेंशनल, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करूंगा मैं मोशन की। क्या आप खुद से सोचिए, क्या मोशन, जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा वो भी सुनिए जरा ध्यान से, जिन बच्चों को थोड़ा सा फिजिक्स से उतना प्यार नहीं है वो सब सोचिए, थोड़ा सा इसके बारे में सुनिए ध्यान से, बस लिसन टू मी। मोशन, सर क्या पढ़ना इतना जरूरी है? मोशन सोचते हैं इसके बारे में, क्या इतना जरूरी है? आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा मोशन, बिल्कुल सर पढ़ा था, वहां भी बोरिंग लगा था हमें, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बोरिंग लगा होगा, लेकिन सोचिए बेटा, मोशन के बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। क्या बात कर रहे हो सर, इस चैप्टर के बिना? नहीं नहीं, इस चैप्टर के बिना नहीं, मोशन के बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। सच में सर? बताइए सर कैसे? हाँ, देखते कैसे। मोशन के बिना हम जिंदा कैसे नहीं रहेंगे? हम लोग जिंदा हैं, हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, हमारा ब्रेन काम कर रहा है, हमारे हाथ पैर मूव कर रहे हैं, दिस इज मोशन। ठीक है, चलिए और बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं, है ना। अगर मेरा हार्ट पंप करना बंद कर दिया, आई विल बी डाई, मोशन खत्म। मोशन इज अ लाइफ, आप ऐसे कह, गति जीवन है, हिंदी में अगर बोले तो गति जीवन है। कैसे सर, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हाँ तो समझते हैं बेटा कैसे बोल रहे हैं। सोचिए जरा, अगर अगर मोशन बंद हो जाए, हवा फ्लो करने बंद कर दे, गर्मी लगने लगेगी सर, है ना। आपके फैन चलना बंद कर दें सर, गर्मी लगेगी। जहां पर मशीन चल रही है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, मशीन मूव करना बंद कर दे, मोशन है वहां पर भी। ओह हाँ सर, ये भी है। पानी फ्लो हो रहा है, आप स्विच ऑन करते हो, आपका पानी मोटर के पंप की हेल्प से आपके टैंक में चला जाता है ऊपर, बिल्कुल सर होता है। वो मोशन बंद हो जाए, पानी ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ सर कैसी होगी लाइफ, सोचिए। और बड़े पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, हमारी अर्थ रोटेट हो रही है अपनी एक्सिस पर भी, है ना, रोटेट होती है और सन के चक्कर लगाती है। सोचिए जरा, अगर वो अपनी एक्सिस पर रोटेट होना बंद कर दे, ओह सर क्या होगा? जहां दिन है वहां सदा दिन ही रहेगा, और जहां रात है वहां सदा रात ही रहेगी। सर उससे क्या फर्क पड़ता है, हम बहुत सारा सो जाएंगे। बेटा कब तक सोओगे? 1 दिन, 2 दिन? जब सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो सारे पेड़ पौधे खत्म। ओ, और पेड़ पौधे खत्म तो सारी ऑक्सीजन खत्म, और ऑक्सीजन खत्म तो आपकी कहानी खत्म, हमारी सबकी कहानी खत्म। सर आधी पृथ्वी तो जिंदी रहेगी जहां पर धूप है? नहीं बेटा, जब वहां पर 2400 घंटे सन निकला ही रहेगा तो वहां पर हीट कुछ टाइम बाद टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? तो लाइफ विल बी एंड देयर टू। तो प्यारे बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट है मोशन। मोशन मतलब मोशन है तो हम जिंदा हैं। तो यहाँ से इस मोशन की कहानी है कि जिसको आप थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करके सुनिए जरा ध्यान से, तो इतना इंटरेस्टिंग है मोशन। Isn't it interesting? अगर मोशन ना हो तो लाइफ विल बी एंड, नथिंग विल लेफ्ट ऑन दी प्लेनेट। समझ रहे हैं आप लोग? मार्वल्स की मूवी देखते हो, जो मार्वल्स है ना, वो उसमें एक करेक्टर है थानोस, थानोस है ना, हाँ, वो आधे लोगों को गायब कर देता है। तो अगर वो, तो उसने तो आधे लोगों को गायब किया था, अगर मोशन ना हो तो पूरा प्लेनेट खत्म, एंड डेड, नथिंग विल बी लेफ्ट। ना पेड़ पौधे होंगे, ना जीव जंतु, कुछ भी नहीं होगा, नो नो एनिमल्स, नो ह्यूमन बीइंग, नथिंग, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड ऑफ। तो मोशन इतना इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा अच्छा लगा कि मोशन वाकई इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ सर। ओके, आगे बात करते हैं मोशन इन 1D। पहले इस चीज को समझ लेते हैं, 1D का मतलब यहां पर क्या है। 1D का मतलब होता है 1 डायमेंशन। मतलब सर, आपका अभी हम पहले स्टडी करेंगे, अगर आपका पार्टिकल या आपकी बॉडी या आप खुद अगर चल रहे हो तो सीधे चल रहे हो एक लाइन में, 1D का मतलब 1 डायमेंशन। या तो आप एक्स एक्सिस में जा रहे हो, या वाई में जा रहे हो, या जेड में जा रहे हो, किसी भी एक तरफ जा रहे हो, सीधे जा रहे हो। घूम करके वापस आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन चलोगे आप सीधे, आपको सर्कल में नहीं घूमना है। जरा जब आप सर्कल में घूमोगे तो उसको हम स्टडी करेंगे, मोशन इन प्लेन या मोशन इन 2D। उसके बाद मोशन इन 3D भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोशन इन 1D यानी काइनेमैटिक्स
का पहला हिस्सा, इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, इसी को रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। ऐसा मोशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। तो मोशन की कहानी समझ में आ गई है कि मोशन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात समझिए जो कि बड़े काम की, बड़े ध्यान से सुनना इन चीजों को। बच्चे पूरा पूरा फिजिक्स पढ़ जाते हैं लेकिन कंसेप्ट वीक रह जाते हैं। कंसेप्ट की कहानी सुनिए। ठीक है सर, सुन रहे हैं सर, डांटना नहीं हमको। ठीक है, नहीं डांट रहे। ठीक है, अब बात करते हैं हम थोड़ी सी और कंसेप्चुअल चीजों की। ये जो मोशन, अच्छा मोशन की बात होगी, मूव कर रहे हैं, अगर मूव नहीं कर रहे हैं तो रेस्ट में है। ओके ना, मैं दो टर्म आपका डिस्कस कर रहा हूं, मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, हाँ सर, मोशन का मतलब समझ में आ गया, मूव कर रहे हैं, मेरा हाथ मूव कर रहा है, मेरी चोंच चल रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज इन मोशन जस्ट बिकॉज ऑफ मोशन, है ना। मोशन है सारी चीजें, मैं यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा मुंह हिल रहा है, मेरी लिपसिंग हो रही है, वगैरह वगैरह सारी चीजें, एवरीथिंग इज मोशन। ठीक है, मैंने ऐसे इधर खुजाया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। ठीक है, सारे सारे मोशन है। ठीक है, ओके सर। रेस्ट मतलब रुके हुए हैं। अब ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली रेस्ट एंड मोशन, ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। मतलब सर, हाँ जी ध्यान सुनिए, फिर से क्या कह रहा हूं मैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। मतलब सर इनकी कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। आंसर है नहीं। आपको क्या लग रहा है, अगर मैं यहां बैठ गया तो आपको सर आप रेस्ट में हो, मतलब रुके हुए एक जगह, हाँ कि ना, लेकिन एक्चुअली नहीं, ये रिलेटिव है। आप रेफरेंस पर डिपेंड करता है आप कैसे देख रहे हो। कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, मैंने क्या बोल दिया है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये डिपेंड करता है आप कैसे देख रहे हैं चीजों को। ठीक है, आप सपोज करो घर के बाहर खड़े हो, आपके घर के सामने एक पेड़ है, तो आप क्या कहोगे, सदा यहीं पे खड़ा रहता है, पेड़ कहीं जाता थोड़ी है। नहीं सर, तो पेड़ कैसा, रेस्ट में है, रुका हुआ है, वहीं पर रहेगा सदा, आप कहोगे, है ना। अच्छा बिल्कुल, लेकिन आप वही उसी पेड़ को जब कभी बस में बैठते हैं और बस से पास हो रहे हैं तो ऐसा लगता है पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है, महसूस होता है। हाँ कि ना, मितांश सही बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा, वही पेड़ जो अभी तक आपको लग रहा था नहीं ये तो रुका हुआ है, अभी वो लग रहा है पीछे की तरफ जा रहा है जब आप बस से पास हो रहे हो। हाँ कि ना, ओ सर, चलिए ये बात भी समझ नहीं है तो आप कहोगे नहीं सर वो बस आगे जा रही तो हमें ऐसा लगता है पीछे की तरफ जा रहा है ना। हाँ, अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि वो पेड़ जो आपके घर के पास है कि वो रेस्ट में है। हाँ सर, मैं नहीं सर, मेरी पूरी कॉलोनी कहती है वो पेड़ जहां पर है वहीं पर रहता है, पिछले 50 साल से वहीं है, कहीं नहीं हिला है। आप बिना मतलब बेकार की बातें बता रहे हो। मैं नहीं बेटा, मैं बेकार की बात नहीं बता, सही बता रहा हूँ। चल अच्छा एक बात सोचिए, कोई एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया हुआ है, अब वो देख रहा नीचे अर्थ को, तो अर्थ कैसे रोटेट हो रही है। हाँ कि ना, अर्थ कैसे रोटेट होती है आपको पता है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, जल्दी से रिप्लाई करो सारे बच्चे। अर्थ जो रोटेट होती है आपको पता है कैसे रोटेट होती है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, यानी बदी। हाँ जी, अर्थ कैसे रोटेट होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, नॉट आईआईटी और नीट इन सब में नहीं आया है, बट अदर एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और मुझे पता था आप लोगों के यही आंसर आने वाले हैं। ठीक है, एशले आपका आंसर सही है, हर्ष आपका आंसर सही है। ठीक है, आपके जो अर्थ है बेटा वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट नहीं होती है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट नहीं होती है, याद रखना। आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा बट हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट होती है, तभी तो सुबह होती है। हाँ सर, कैसे बोल दिए आपने ये बात, देखो ये अर्थ है, ये आपका सन है, लेट इट बी दिस इज सन, ये आपका, इसको मान लेता हूं सन में, दिस इज सन, ये हमारी प्यारी अर्थ है, अर्थ इतनी गंदी सब काली काली, दिस इज सन, ऐसे रोटेट हो रही है कुछ। तो इधर का जो हिस्सा है ऐसे समझिए, इधर आपकी प्यारी अर्थ, इधर है आपके प्यारे चाचा सूरज। ठीक है, अब ये हिस्सा जो ऐसे रोटेट हो रहा है, हमारा प्यारा भारत इधर कहीं ऐसे पतली सी पूंछ निकली हुई है, ये लो बेटा, ऐसा ही है हमारा प्यारा भारत। यस सर, वाह सर क्या ड्राइंग है। तो ऐसे रोटेट होगा, सबसे पहले हिस्सा ये वाला आता है, तो अब इधर से देखो जिधर से आप देख रहे हो तो ऐसे, तो ये वाला हिस्सा, वेस्ट वाला हिस्सा ईस्ट की तरफ रोटेट हो रहा है, वेस्ट वाला हिस्सा ईस्ट की तरफ रोटेट हो रहा है। समझ आ गई बात।
तो ध्यान रहे, ऐसा नहीं है अगर आप उधर खड़े होकर देखोगे तो आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हुई भी दिखाई देगी, ये कहोगे आप लोग, हाँ। लेकिन अगर कभी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी अर्थ कैसे रोटेट हो रही है, तो कभी भी ईस्ट से वेस्ट नहीं लिखना है, वेस्ट टू ईस्ट को टिक करना है। हाँ सर, ये तो काम की बात बता दी आपने, है ना। ओके, तो वापस आते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, मैं बात कर रहा था एस्ट्रोनॉट की। कोई एस्ट्रोनॉट है, स्पेस में है, अब वो आपकी अर्थ को देख रहा है, तो अर्थ क्या हो रहा है, रोटेट हो रही है और सन के चक्कर भी लगा रही है, हाँ कि ना। अब जब वो अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रही है और आगे बढ़ रही है, तो उसके ऊपर जो पेड़ है या जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, दुनिया भर की जितनी भी चीजें हैं उस प्लेनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर, अब बताइए वो मूव नहीं कर रही है क्या। सोचिए मैं क्या कह रहा हूं बेटा, आपका कोई एस्ट्रोनॉट है, आपने बाहर जाके अर्थ से ऊपर हटके, अलग हटके ऊपर से देख रहे हो आप, आपकी अर्थ, आपका घर, आपके पेड़ पौधे सब कुछ ऐसे रोटेट हो रहे हैं कि नहीं अर्थ के ऊपर। हाँ सर, जिसको आप कह रहे थे मेरा घर बचपन से यहीं पर है सर, मैं यहीं पे पैदा हुआ, मेरा घर कहीं नहीं हिला है, कहीं नहीं गया, उसी घर को जब वो एस्ट्रोनॉट बाहर से देख रहा है तो उसको कैसा लग रहा है, पूरा घर छोड़िए, पूरी पूरी धरती, आपका पूरा की पूरी कॉलोनी, आपका पूरा का पूरा शहर रोटेट हो रहा है, पूरी मुंबई ऐसे घूम रही है। यस सर, नो। हाँ सर, काम की बात है, पूरी इंडिया घूम रही है बेटा, पूरा का पूरा प्लेनेट घूम रहा है, पूरा का पूरा जो ओशियन है सब कुछ मूव कर रहा है। यस सर, नो। तो प्यारे बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूं रेस्ट एंड मोशन ये एक रिलेटिव टर्म है, ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि रेस्ट में तो रेस्ट में है, डिपेंड करता है देखने वाला कहां पर है, कैसे देख रहा है इंसान। आप एक ऐसे खड़े होकर किसी चीज को आप देखिए, एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आप बस में बैठे हैं, ठीक है, आपके बस में जो बगल वाले अंकल बैठे हैं जिनके कंधे पर आप ऐसे लेट के सोए हुए हैं, ठीक है, और कभी कभी मतलब कुछ खा पी लिया तो उनके जैसे मुंह पूछ दिया उनके, नहीं सर ऐसा नहीं करते सर हम ठीक है, तो आपके जो अंकल बगल में सोए हुए हैं जिनको आप ऐसा ऐसा करके चिढ़ा रहे हो और फिर उनकी जगह पूरी घेर ली है, उनको ऐसे पिचका दिया है ना, चचा हो सकते हैं कोई, बिल्कुल सर ऐसा तो किया है मैंने सर, है ना। ओके, तो आपके जो अंकल हैं वो, अभी आप सपोज करो मुंबई से आपने ट्रेवल किया पुणे, लेट इट बी, ठीक है, तो मुंबई से बैठे थे, पुणे तक बगल में ही है, क्या वो हिले आपके, आप कहोगे जब से आया हूं यहीं पर बैठे हुए, आप यही कहोगे जब से आया हूं मैं तब से यहीं पर है, मेरे साथ ही है, यस सर, नो। तो आंसर है यस सर, तो आपके लिए वो रेस्ट में है, लेकिन वही अंकल को और आपको, या वो उसी अंकल को आप कहोगे मेरे लिए यहीं पर है, जब से एक पिछले 2 घंटे से मेरे साथ ही है, मतलब रेस्ट में एक तरह से, जहां बैठे थे वहीं बैठे हुए, हाँ कि ना। जो बस के पैसेंजर हैं या बस के अंदर जो लोग, वो कहेंगे हाँ जी यहीं पर बैठे हुए, हिले भी नहीं अपनी जगह से, लेकिन उन्हीं अंकल जी को जब कोई बाहर से खड़ा होकर, आपका दोस्त बाहर से, बस के बाहर से खड़ा, आपने उसको, आपके दोस्त ने आपको टाटा कहा, बाय बाय, ठीक है जाओ बेटा पुणे, दोस्त मिलते हैं पुणे में फिर कभी, ठीक है, तो वहीं जो आपका दोस्त खड़ा हुआ है, तो पूरी बस उसके लिए मूव कर रही है, आप, आपके अंकल जी और जितने भी लोग बस में हैं सब मूव कर रहे हैं, ये सुन लो, हाँ कि ना। आप कहोगे नहीं मेरा दोस्त तो वहीं पे खड़ा रह गया और हम लोग आ गए, है ना, दोस्त अपनी जगह पर खड़ा, बाकी सब आ गए, लेकिन उसी दोस्त को जब कोई एस्ट्रोनॉट देख रहा है ऊपर से, तो कहेगा बेटा दोस्त आप भी मूव कर रहे हो, आपकी बस भी मूव कर रही है, और आपका जो दोस्त चिंटू है वो भी मूव कर रहा है, सब लोग मूव कर रहे हैं, यस और नो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, जहां हम देखेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो मैटर करता है कि हम कैसे देख रहे हैं इस चीजों को, समझ में आई बात, यस और नो। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, इनकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन डिपेंड करती है कि कौन कौन ऑब्जर्व कर रहा है। अगर मैं जैसे ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरा मोबाइल स्टैटिक रखा हुआ मेरे लिए, हाँ कि ना, लेकिन वही अगर कोई इंसान बस से या गाड़ी से कोई ट्रेवल करके जा रहा है, मुझे देख रहा है, मैं वीडियो, हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, इसलिए बिल्कुल सही है, जब मैं देख रहा है कि अच्छा हाँ सर वीडियो रिकॉर्ड कर, मतलब वीडियो, आपकी वीडियो क्लासेस ले रहे हैं, तो वो देखेगा कि वो आगे निकल गए या फिर कहेगा क्लास पीछे चली गई, हाँ कि ना, ऐसा फील होगा उसको। तो these are relative terms, there is no specific definition to rest and motion, it depend upon frame of reference। ये टर्म आप सुनोगे बार बार, तो इसको घबराना नहीं है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मतलब आप कहां से देख रहे हो, ऑब्जर्वर कैसा है, ठीक है। जब हम कभी कभी ट्रेन में जाते हैं तो हमें वहां की जो आसपास के पेड़ पौधे हैं तो सब लगता है पीछे की तरफ जा रहे हैं, हाँ कि ना। और एग्जाम्पल समझते हैं, सपोज करो अपनी बाइक या स्कूटी लेकर के कहीं घूमने के लिए गए, आपके जो बगल में चल रहा होता है, आप उसको ओवरटेक करना चाहते हो, तो आपको लगता है कि यार इसकी मतलब
ना, वो भी धीरे धीरे चल रहा है, आपको लगता है ये भी धीरे धीरे, महसूस नहीं होती उसकी स्पीड। लेकिन वही इंसान अगर आपको अपोजिट साइड से आ रहा है तो ऐसा लगा कितनी तेजी से निकल गया। हाँ कि ना, आपको उसकी स्पीड बहुत ज्यादा लगती है बढ़ी हुई। या सर ना, आप बाइक से, स्कूटी से, आपकी साइकिल से कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, आपके कोई बगल से साथ में जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो लगता है धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन वही इंसान अपोजिट डायरेक्शन में तो लगेगा कितनी स्पीड से था। हाँ कि ना, दीज आर रिलेटिव थिंग्स, उसकी सेम स्पीड थी। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से मैं टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने में कामयाब रहा। अब हम पढ़ते हैं आगे कहानी रेस्ट एंड मोशन की, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी हम पढ़ते हैं अभी, है ना, सुनिए ध्यान से। आई थिंक मैं आपको टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने में कामयाब रहा। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उम्मीद करता हूं मैं। आइए आपके थोड़ा स्कूल की बातें करते हैं। स्कूल की बातें सर? यस सर, स्कूल की बातें करेंगे सर, 10th क्लास तक की। मैंने बहुत बदमाशी की है सर वहां पर। मैंने ही बल्ब तोड़ा था सर क्लासरूम का, पंखे मैंने ही फाड़े थे। हे बेटा नालायक आदमी, पापी। नहीं सर, वो सबने किया था सर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा वही है जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही है। अगर मैं कहूं कि मैं रुका हुआ हूं, ऐसे खड़ा होकर मैं फैन को चलते हुए देख रहा हूं, तो मैं रुका हुआ हूं। हम रुके हुए किसके रेस्पेक्ट में है? हम रेस्ट में किसके रेस्पेक्ट में है? अर्थ की सरफेस के। और मोस्टली जो फिनोमिना हम देख रहे हैं वो अर्थ की सरफेस पर ही देख रहे हैं, ओके ना। तो अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं तो मैं बोल सकता हूं आई एम एट रेस्ट, लेकिन एक्चुअली आई एम एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूं, अर्थ भी रोटेट हो रही है, मैं भी उसके साथ साथ घूम रहा हूं। समझ में आ गया? अगर दो चीजें एक साथ मूव कर रही हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो एक दूसरे के लिए वो रेस्ट में है। समझ में आ गई? मैं ऐसे रुका हुआ हूं, अर्थ मुझे अपने साथ रोटेट, आपको पता है अर्थ की रोटेशन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है, यू नो दैट? हेलो, यू मस्ट नो दैट। देखिए जरा, सोचते हैं कितनी होती है स्पीड। सो सर, नहीं नहीं, ऑब्जर्वर सदा रेस्ट में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। ऑब्जर्वर सदा रेस्ट में नहीं रहेगा, मैं तो बता रहा हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। उसके बारे में जब समय आएगा हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में। बस अभी के लिए इतना समझिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है, जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में हो सकता है, या हो सकता है वो भी मूव कर रहा हो। ठीक है, दो चीजें हो सकती है। क्लियर है? अभी के लिए बस इतना समझिए, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहानी है, कैसे है, बेफिक्र रही। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। हाँ सर, अर्थ बहुत तेजी से रोटेट होती है, काफी अच्छी खासी स्पीड रहती है, अच्छी खासी स्पीड होती है बेटा अर्थ की रोटेट होने की। सच में सर? हाँ, सोचिए कितनी होती है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट हो जाएगी सर, कोशिश करते हैं। ओके, ये रही हमारी प्यारी अर्थ, ये अपनी एक्सिस पर, इसकी एक्सिस कुछ ऐसी ऐसे रोटेट हो रही है। कितनी देर में एक चक्कर लगा दे, कितने टाइम में एक चक्कर लगा लेती है? हाँ जी, कितने टाइम में एक चक्कर लगा? सर 24 आवर। यस सर नो? सौरभ, सौरभ बेटा मैंने देख लिया। ओके ओके बेटा, इतने सारे मैसेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 24 आवर में एक चक्कर लगा लेती है। मैं अगर मान के चलूँ ये स्फेरिकल है, दिस इज लेटेड विद, दिस इज स्फेरिकल, प्रॉपर स्फीयर है, तो यहां से घूम करके यहां आ गए हम, पूरे के पूरे ऐसे रोटेट हो गए। कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? ये रही अर्थ, अर्थ आपकी, देख पा रहे हो? यस सर नो? मैंने ग्लोब बना दिया हवा में। यस सर नो? देख पा रहे हो आप लोग ग्लोब? मेरे हाथ पे अर्थ ग्लोब रखा हुआ है, हाँ कि ना? देख पा रहे हो ना? यस सर। टिडिंग टिडिंग। ठीक है, चलिए, तो हमारी अर्थ रोटेट हो रही है। ओके, कितने दिन में, कितने टाइम में चक्कर लगाती है सर? सर चक्कर लगाती है ये कितने? 24 आवर में। मतलब टाइम कितना है हमारा? 24 आवर। अच्छा, कितनी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है? अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट है, मैं उसी को देख लेता हूँ, इधर कोई पॉइंट है, मैं उसकी स्पीड देख लेता हूँ, बाकी की भी अलग अलग रहेगी, पर मैं इक्वेटर पर देख लेता हूँ क्या कहानी है यहाँ पर। ठीक है, ओके सर। आपको पता है ये आपका ऐसे एक सर्कल बनेगा, यस सर, जिसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती है सर्कल की? सर 2πr होती है। यस सर नो? जो हम इक्वेटर पे, मैं उसी की बात कर लेता हूँ। ठीक है सर, तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है लगभग 3.14, मैं 3 ले लेता हूँ अभी के लिए, अप्रोक्सीमेट आसानी के लिए। और रेडियस जो है बेटा हमारी अर्थ की 6400 किलोमीटर है। ओ माय गॉड, इतनी सारी सर? हाँ, 2 3 जा 6, 0 0 6 चौक 24, 6 6 36 और 2 38, डिवाइडेड बाई 24 आवर। ये किलोमीटर में है,
किलोमीटर में है, ठीक है। ये सर इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करते हैं, 4 छंग 24 और 25 चौका 100, ठीक है। और 6 से इसको 8 4 ठीक है, 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 6 छंग 36, 6 चौक 24, 25 चौका 100 और 25 छिक्का 25 छिक्का 25 75 150 और 10 160, 1600 अप्रोक्सीमेट 1600 किलोमीटर पर आवर। कैन यू बिलीव दिस? कितनी तेजी से चल रही है, 1600 किलोमीटर पर आवर। हेलो, समझ रहे हो बेटा? आपकी जो गाड़ी है ना, गाड़ी वो मैक्सिमम स्पीड 100, जो बाइक वगैरह होती है, कार वगैरह 200 300 मान लो हद से ज्यादा, 1600 किलोमीटर पर आवर कितनी तेजी से घूम रही है, समझ पा रहे हो? जो यहाँ पर इंसान बैठा हो कितनी तेजी से, अगर आप सोचो, इमेजिन करो 2 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट के लिए आपकी अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, जो उसके ऊपर इंसान है सब रोटेट कर जाए ऐसे। समझ रहे हो बेटा? 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी तेज से घूम रहे हैं, हमें महसूस नहीं होती? हाँ सर, सोचा नहीं कभी आके ना, इतनी तेज से हम सब मूव कर रहे हैं। तो हाँ जी, आप सब मूव कर रहे हो। हाँ सर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इजंट इट? सर मैं क्या अभी 1600 किलोमीटर चल रहा हूँ? नहीं सर, मैं तो अपने घर पे बैठा हूँ, मैं कहीं मूव नहीं कर रहा हूँ। हाँ, 1600 किलोमीटर से नहीं चल रहे, थोड़ा कम हो गया, आप ऊपर की तरफ है, हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ है ना? यस सर। लेकिन मैं अमरावती में हूँ, आप अगर मैं कोई इंसान दिल्ली में है और कोई आपका मुंबई में है, तो जो मुंबई में बैठा हुआ इंसान है वो ज्यादा स्पीड से घूम रहा है। सर नो, जितना आप इक्वेटर के आसपास रहेंगे उतनी तेज से घूमेंगे, जितना आप उधर की तरफ जाएंगे आपको रुका रुका समझ। होगा इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल ये है, आप कभी पंखा चलता हुआ देखते हैं? आपके घर पर पंखा होगा? नहीं सर, हम बहुत गरीब है, पंखा वंखा तो हमने आज तक देखा ही नहीं है। अरे चिंटू, पंखा होगा तुम्हारे घर? हाँ सर है, पंखा है, पड़ोसी का चोरी कर रखा है। कूलर के पंखड़ी होती है, उसका जो सेंटर होता है, आप सेंटर पे जो हाथ लगाते हो, पक्की बात है, मुझे सब पता है, मैंने भी किया है। हाँ सर, ये बात है। तो फैन पर आप हाथ लगाते हो, फैन हुआ, कूलर हुआ, उसके सेंटर पर तो हाथ लगा सकते हो, लेकिन उसकी जो पंखड़ी है साइड की, वहां हाथ नहीं लगाता। क्यों? उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बीच वाला। आप सोचोगे नहीं सर, एक चक्कर लगाने में तो टाइम लग रहा है। एंगुलर स्पीड सेम है, बट दी नॉट दी लीनियर स्पीड। इसीलिए तो आप बीच में हाथ लगाते तो आपको हाथ को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जितना आप दूर चले जाओगे उतना ही खतरनाक है। समझ में आई बेटा बात? समझ आ गई बात? तो प्यारे बच्चों, इतनी स्पीड से हम रोटेट हो रहे हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारी थोड़ी स्पीड कम मान लो, 1500 1400 मान लो, वो भी बहुत ज्यादा है, isn't it? यस सर। अब बात करते हैं बालक डिस्प्लेसमेंट की। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि जो आपकी हाँ, वी आर नॉट एक्सपीरियंस द स्पीड बिकॉज हम अर्थ से चिपके हुए हैं, अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं, तो हमें कहाँ से एक्सपीरियंस होगा? ठीक है, हमें इसलिए एक्सपीरियंस नहीं होती स्पीड। अब बात करते हैं, चलिए बालक, ये आपको समझ में आ गया है कि ये जो हमारा रेस्ट एंड मोशन है, ये हमारे रिलेटिव टर्म है। ठीक है प्यारे बच्चों, बस यही बताने का मेरा मोटो था। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, आपके स्कूल की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? अरे आपकी क्लासरूम होती थी, सपोज करो ये आपकी क्लासरूम है और ये आपका ग्राउंड है, जहां पर आप लंच होते ही भागते थे खेलने के लिए। जब आप छोटे थे, हो सकता है आप ना खेलते हो, प्लीज थोड़ा आउटडोर गेम खेला करो प्लीज। तो आप क्या करते थे? जैसे ही क्लास में लंच हुआ तो चीप चुप, ऐसे होता था। यस सर, ऐसा ही होता था, सीधा हम ग्राउंड में पहुंच जाते थे, इसको पॉइंट बी मान लेता हूँ। लेकिन जब वापस आने की बात होती थी, वापस लंच खत्म हो गया, चलो क्लास में चलते हैं, सब लोगों ने किया, मुझे पता है आप लोगों का। यस सर। तो क्या आप इसी रास्ते जाते थे? नहीं सर, आज तक नहीं हुआ। क्या करते थे? इधर हमारे टॉयलेट वगैरह होता था, जिस भी काम के लिए, तो बिना मतलब टॉयलेट नहीं भी आ रहा तो दोस्त के साथ चलिए टॉयलेट करने चलते हैं। हमें नहीं आ रहा, लेकिन हाँ हाँ कंपनी देने के लिए चलेंगे। वाह शाबाश, इसमें भी कंपनी चाहिए, कमाल हो गया भाई। तो यहाँ से टॉयलेट नहीं किया, नहीं मुझे नहीं करना है, तो 4-5 चक्कर बिना वजह लगा दिए। देखा कौन कौन कर रहा है, गंदे बच्चे चिच्ची। फिर इधर प्रिंसिपल ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस है, इधर बिना मतलब चेक करके प्रिंसिपल सर ये मैम आई है कि नहीं? हाँ सर, ये तो हम करते थे, उनकी अटेंडेंस लेने जाते थे। कोई मतलब नहीं है तो नहीं है? नहीं सर। 2-3 बार देखा, प्रिंसिपल सर मैम आए हैं, आए हैं। मैथ्स वाले सर हैं, हाँ हाँ आए हैं सर, देख लिया है। घूम घाम के क्लासरूम में पहुंच गए, देखा टीचर नहीं आए तो बाहर खड़े हुए बिना मतलब इधर उधर घूम रहे। ऐसे ही होता था कि नहीं? यस सर, ऐसे ही होता था सर। वापस जब टीचर क्लास में आ जाता, कह रहा था चलो अंदर चलो, बहुत घूम लिए, तब आ गए सर आ रहे हैं, पानी सर पानी पीने जाना है, पानी भी पी लिया, तब आते थे घिसटते हुए। यस सर नो, हाँ कि ना? यही होता था कि नहीं? कितने बच्चों ने ये सब किया है, ईमानदारी से बता दो जरा। ऐसा कोई है जिसे ना किया हो ये सब चीजें? क्लास से बाहर निकल के जाना तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वापस आना नहीं नहीं नहीं, को ऐसा लगता था कोई बस रोक दो हमको,
है ना। और कभी कभी तो ऐसा होता था जिस दिन होमवर्क नहीं होता था ना, कि बस आज सर के साथ कुछ हो जाए, मैथ्स वाले सर के साथ आज कुछ हो जाए, इंग्लिश वाली मैम आज ना आए, हाँ कि ना, भगवान से पूरी दुआ कर देते थे जिस दिन होमवर्क पूरा ना हो, और पता था कि टीचर से पिटाई होनी है ना। यस सर। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब एक बात समझिए, ए से बी तक जाने के लिए आपका रास्ता ये भी था, और वापस बी से ए जाने के लिए आपका रास्ता ये था। आप यहां से भी जा सकते थे, लेकिन आपने रास्ता ये ट्रेवल किया। तो आसान सी भाषा में ये बताऊं मैं, ए से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए आप चाहो तो इस रास्ते से भी जा सकते हो, चाहो तो आपने रास्ता जो है ये दुनिया भर का जो रास्ता, इससे भी आप जा सकते थे। यस और नो। हो सकता है आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 100 मीटर ही हो, लेकिन हो सकता है आप इस ग्राउंड में जो घूमे हो दुनिया भर का, हो सकता है 2 किलोमीटर घूम लिया हो बिना मतलब। यस और नो। पूरे टॉयलेट के चक्कर लगाए हैं, 4-5 प्रिंसिपल टीचर के, आपके जो प्रिंसिपल थे उनकी अटेंडेंस ली है, बाकी फैकल्टीज की अटेंडेंस ली है ना। पानी पिया है जबरदस्ती, उसके चक्कर लगा दिए हैं। यस और नो। यस सर। तो प्यारे बच्चों देखिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम जाने के लिए ये रास्ता भी चूज कर सकते हैं, और ये दुनिया भर का जो है ये भी रास्ता चूज कर सकते हैं। और भी रास्ते हो सकते हैं, तो एक की कहानी है, दूसरा हो सकता है ऐसे आए, तीसरा ऐसे हो सकता है, चौथा कोई ऐसा हो सकता है, पांचवा कोई यहाँ घूम के इधर आए, छठा कोई इधर से इधर हो सकता है। यस सर, दुनिया भर के रास्ते हो सकते हैं। बिल्कुल सर। जितने भी रास्ते हैं, जिस भी रास्ते से आप गए हो, आप अगर इस रास्ते से गए हो तो दिस इज डिस्टेंस, जितने भी आप कदम चले हो। अगर आप इससे गए हो तो दिस इज डिस्टेंस, इससे गए हो तो दिस इज डिस्टेंस, दिस ये सारी डिस्टेंस है। लेकिन इनमें जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ए और बी, ध्यान सुनना, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। समझते हैं बात को और आसान से तरीके से। सपोज करो आप यहां पर हो, आपका पॉइंट बी यहां पर है, आपको ए से बी जाना है, किसी बच्चे ने ये चूज रास्ता किया, कोई इधर से घूम के इधर आया, कोई इधर से घूम के इधर आया। सपोज करो यहां से यहां तक का रास्ता 100 मीटर था, ठीक है। आप ए से बी किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, आप हो सकता है ऐसे जाएं, हो सकता है कोई किसी का काम हो कुछ ऐसे जाएं। Yes or no? Suppose bro, this is 100 meter, this is 200 meter, let it be this is 300 meter, and this is 400 meter, let it be, जिसको मान लेते हैं 600 मीटर। ए से बी तक जाने के लिए दुनिया भर के रास्ते हैं, आपके घर से आपके स्कूल तक जाने के लिए सपोज करो इतने सारे रास्ते हैं, ठीक है। यस सर। आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, और हो सकता है ये वाला रास्ता तो ना भी हो, ए से बी वाला हो सकता है। यस सर, ये रास्ता ना भी हो, ए से बी स्ट्रेट लाइन में ना हो, बिल्कुल पक्की बात है, रास्ते तो गले से होकर निकलना पड़ता होगा रास्तों से। बिल्कुल सर, सही बात है। तो प्यारे बच्चों, अगर ए से बी आपको जाना है, तो जब अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो आपको 200 मीटर चलना पड़ेगा, दिस इज डिस्टेंस। अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो आपको 400 मीटर चलना पड़ेगा, 400 मीटर वो डिस्टेंस है। अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो 300 मीटर डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो, आपकी गाड़ी को इतने मीटर चलाना पड़ेगा, इतने चल रहे हो तो 600 मीटर। लेकिन सारे ही केसेस में आप किसी भी रास्ते से जाइए, डिस्प्लेसमेंट विल बी 100 मीटर ओनली। हाँ, मैं उस रास्ते से गया नहीं तब भी, हाँ जी। डिस्प्लेसमेंट की यही खास बात है कि वो किस रास्ते से गए हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। आपको केवल इनिशियली आप कहां थे और फाइनली कहां थे, बस उनको सीधी लाइन से मिला दीजिए। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है एक बार फिर से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन, आप पोजीशन इनिशियली आप कहां थे, यहां, फाइनली आप कहां पर, यहां। तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, भले ही उस रास्ते से आप जा पाए या ना जा पाए। अगर आपके पास सपोज करो पंख होते आपके पास, किसके, मच्छर की तरह से, हाँ ठीक है, किसी इंसेक्ट की तरह, तो आप क्या इन रास्तों को फॉलो करते, नहीं, आप सीधे जाते। जस्ट इमेजिन। यस और नो। यस सर। तो प्यारे बच्चे, जो सबसे छोटा रास्ता है, भले ही वो रास्ता एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है, हमें सीधा ए से बी को मिला देना है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सर ये डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। ओह, मतलब हमने डायरेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा, हाँ जी। सपोज करो मैं यहीं से चलता हूं पॉइंट ए से, और मैं बी तक गया, यस सर, छुट्टी हो गई, और मैं वापस यहाँ अपनी नानी की इधर जो है सी पर आ गया। सी कौन रहता है सर, मेरे नानी के चाचा के मौसेरे भाई के छोटे लड़के की फुआ की बेटी की बच्चे यहाँ रहते हैं। वाह सर वाह, कहाँ से लेके आए रिलेशन, हमें समझ नहीं आया, लेट इट बी। ठीक है, आप ए से बी गए और वापस सी पर आकर के रुक गए। इनिशियल पोजीशन कहाँ थी आपकी सर, यहाँ। आपकी फाइनल पोजीशन कितनी दूर है, सपोज करो आपका यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ 600 मीटर आपका स्कूल था, बी पॉइंट, और वापस यहाँ पर आए तो आप 300 मीटर वापस चले।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ए से सी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैंने क्या बताया आपको कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, आपकी किस रास्ते से गए नो मैटर। चाहे तो आप यहां से यहां सीधा सी पर रुक जाते, उन्हीं के घर, चाचा के, नाना के, ताऊ के, बाबा के, जो भी थे उनके घर। यस सर, मोसेरी भाई के, चाचा के, नाना के, ताऊ के लड़के के बेटे, हाँ उन्हीं के घर, है ना। वाह सर वाह, हर बार रिश्ता रिश्ता अलग, सोच नहीं, है ना। पता नहीं कुछ इसी तरह का बोलते हैं। तो भी आपकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस 600, 300 वापस आ गए तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी सर, 300। चाहे तो आप स्कूल ना भी जाते, यहीं पर आकर रुक जाते, तब भी आपका डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर होता। आप स्कूल तक गए, स्कूल से वापस आकर रुके, अभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर ही है। समझ आ गई बात? यस सर नो। वेक्टर क्या होती हैं? वेक्टर क्या होते हैं सर? ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड हो कुछ, बिल्कुल सर, जिन, और दूसरी बात जिनकी डायरेक्शन हो। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी आपको कि वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिन जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं, है ना, डायरेक्शन के साथ बदल सकती हैं, वही होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। तो प्यारे बच्चे, जैसे इसने डायरेक्शन बदली, यहां से घूम के वापस आया तो चीजें बदलने लगी। लेकिन डिस्टेंस अगर मैं पूछूं आपसे ए से लेके सी तक का, ए से लेके सी तक का, आप इसी रास्ते से गए, स्कूल गए पहले फिर वापस आए, डिस्टेंस पूछूं आपसे, डिस्टेंस कितना चले आप? सर 600 मीटर गया और 300 मीटर में वापस आया, कितना हो गया? 900 मीटर। ठीक है। अगर मैं पूछूं ए से लेकर सी तक का डिस्प्लेसमेंट, तो क्या कहोगे सर? डिस्प्लेसमेंट कितना? 300 मीटर। सर मैं 900 किलोमीटर चला, 900 मीटर चला सर, मैं 300 मीटर बोल रहे थे। बेटा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की कुछ कहानी ऐसी है। समझ में आ गई बात? यस सर नो। किसी बच्चे को कोई डाउट, डिफिकल्टी तो प्लीज मला सांगा, मला मराठी येते, मला सांगा। ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। बाकी चीजें आपने थ्योरेटिकल पढ़ रखी होंगी, किसी, मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना। क्या कहानी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसी बात पर एक क्वेश्चन हो जाए। हो जाए सर, हो जाए, हो जाए, एक क्वेश्चन हो जाए। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, एक छोटा बच्चा चिंटू, चिंटू, वाह सर वाह, चिंटू इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ मूव किया उसने, चला नॉर्थ की तरफ, कितने मीटर? लेट बी 3 मीटर, सॉरी 6 मीटर। एंड देन टेक राइट टर्न, राइट टर्न लिया, राइट टर्न एंड वॉक 8 मीटर, 8 मीटर एंड देन स्टॉप। उसके बाद रुक गया। ठीक है सर, आपको फाइंड करना है, फाइंड कीजिए फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस और सेकंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट। फटाफट से कीजिए, टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, आज हमें केवल 1 घंटे का लेक्चर मिला था। अगर हो सके तो मैं चाहता हूँ कि संडे को 2-3 लेक्चर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आई एम कंफर्टेबल टू टीच यू, आई एम वेरी हैप्पी टू टीच यू एक्चुअली, यू आर गुड किड्स, वेरी नाइस किड्स। और हाँ, एक बात और बतानी थी बेटा मेरे को, ये जो अगर आपको मेरा पढ़ाया थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, और कोई मोटा नहीं है मेरा, मैं अच्छी खासी बड़ी कंपनी छोड़कर आया हूँ पढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत मेरी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है बेटा, एशले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट हर्ष बिल्कुल बहुत अच्छे, डिस्टेंस भी बराबर है। ठीक है, अगर आपको मेरी पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें जिससे जो ज़रूरतमंद हैं, ठीक है, या जो लोग नहीं पैसा अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए, तो वो लोग भी पढ़ पाएँ और आप भी पढ़ें। मेन मोटो यही है कि कोचिंग वोचिंग तो ठीक है, मेरी कंट्री थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, मेरा देश थोड़ा मजबूत होना चाहिए, और मजबूत होने के लिए वो कहीं ना कहीं यहाँ से मजबूत होना चाहिए पहले।
ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग रिसर्च फील्ड में इंडिया बहुत पीछे है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। हमें छोटी छोटी गन्स भी बाहर से परचेज इंपोर्ट करनी पड़ती है इंडिया को। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग या कहिए आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेक्टर है वो बहुत कमजोर है हमारे इंडिया का, काफी कमजोर है। ठीक है, तो मैं मतलब एक बड़े विजनरी तौर पर कहूं तो हम सबको, मुझे नहीं आप सबको, आप जैसे सारे बच्चों को कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। उसके लिए बेटा आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया का मजबूत बनाने के लिए आपको फिजिक्स या जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नॉट ओनली फिजिक्स, उस सब्जेक्ट की नॉलेज पर कमांड होनी चाहिए, कंसेप्ट बेहतर होने चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट बेहतर होने चाहिए। चिंटू है बेटा, ये चिंटू लिखा हुआ है। और कंसेप्ट बेहतर होने के लिए आपको कंसेप्ट अच्छे से डिलीवर भी होने चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको कंसेप्ट आप तक पहुंचे। ठीक है बालक, ओके सर। तो कहना क्या चाहते हैं, मैं जो वीडियोस आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैंने एक यूट्यूब चैनल पे इनको मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, रोजाना की क्लास। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको एक्सेस कर सकते हो या फिर जो जरूरतमंद हो उस तक आप पहुंचा सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे लाइव क्लास लेने के लिए आई नीड 1000 सब्सक्राइबर। हाँ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, अभी नहीं है। और मैं आई एम वेरी हैप्पी, अभी 2-3 दिन पहले 100 सब्सक्राइबर हुए हैं, मैं रिच पर्सन। ठीक है, तो आप चाहो तो देख सकते हो, मेरे जो चैनल है यूट्यूब उसका नाम है फिजिक्स बाई जगत जानी। ठीक है, एक मेरे जैसा ही चेहरा होगा वहां पर, नहीं मेरे जैसा नहीं होगा, किसी गरीब से आदमी का नहीं होगा, वहाँ अमीर से आदमी का है। वो किसी का मैंने कोट मांग के पहना था। ठीक है तो वो मैंने फोटो खिंचा लिया था, वही फोटो है। सर क्या बात कटी है आप। ठीक है, फिजिक्स बाई जगत जानी। तो प्लीज आप यहाँ पर जाकर के, अगर आपको जरूरत लगता है कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्लास में कुछ छूट गया, तो आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपके टीचर जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्लीज इसके साथ मेरी रिक्वेस्ट ये भी है, यूट्यूब पर या बाकी जितने भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, ये आपको बहुत कुछ नहीं देंगे। जितने इनके फायदे हैं उतने नुकसान भी है। आपको जब तक आप ग्राउंड पे काम नहीं करोगे, मतलब अपने पेन पेपर उठा के काम नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। समझ आ रही है, जिस चीज के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं प्यारे बच्चों। तो प्लीज, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। इस ये आपको मिल जाएगा, एक बंदा कोट पैंट पहने हुए, मतलब कोट ही दिख रहा है, टाई वगैरह का मुझे नहीं पता पहनी है कि नहीं। आपको देख के मेरी जैसी शक्ल ही दिख जाएगी, गरीब सी शक्ल दिखेगी बेटा, समझ जाना ये सर का चैनल है। ठीक है ठीक है यस सर, गरीबी दिखती है सर आपके चेहरे पर। ठीक है सर, चलिए मेरे ख्याल से सब बच्चों का आंसर आ गया है। कुछ बच्चों को आया, कुछ बच्चे अभी भी आंसर नहीं दे रहे हैं। इस केस में बेटा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आप फिजिक्स के डायग्राम ड्रॉ कीजिए, करा कीजिए। सपोज करो आप यहाँ से चले, नॉर्थ की तरफ चले हैं भाई साहब, कितने 6 मीटर, ये लो सर 6 मीटर। उसके बाद इधर राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया मतलब इधर ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ कितने चले हैं 8 मीटर, 6 मीटर 8 मीटर। तो आपका ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट, 6 है ये 8 है, यहाँ पर 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है बेटा √100 मतलब 10। ठीक है, यस सर। आपसे पूछता हूं मैं, डिस्टेंस कितने चले सर, 6 मीटर यहाँ पर और 8 मीटर यहाँ पर, कितना हो गया 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ए से बी, सीधी लाइन जो ए से बी को मिला है, कितनी 10 मीटर। ठीक है, तीसरी बात डायरेक्शन, सर ये वेक्टर है ना डिस्प्लेसमेंट, यस सर, इसकी डायरेक्शन किधर से होगी, जो आपका इनिशियल पोजीशन है उससे आपका डायरेक्ट फाइनल पोजीशन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपसे कई बार आपके एचसी वर्मा की बुक्स में भी है और भी आपके नीट जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका है डायरेक्शन। बच्चे डायरेक्शन में बड़े कंफ्यूज रहते हैं, एक क्वेश्चन और फटाफट से देख लेते हैं, आपको डायरेक्शन की कहानी भी समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर हमारे वेक्टर काफी अच्छा खासा इस्तेमाल होने वाला है प्यारे बच्चों। सपोज करो कोई आपका पार्टिकल है, यहां से मूव किया ये 5 मीटर, राइट टर्न लिया और फिर से 5 मीटर चला। ठीक है, ओके सर, फिर से राइट टर्न लिया और अब इस बार 10 मीटर चला। ठीक है, यस सर, ये आपका 5, दिस इज 5 एंड दिस इज 10। आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डायरेक्शन के साथ, अलोंग विद द डायरेक्शन। बताइए, इसको आप डायरेक्शन का आप मान सकते हो, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, वही जो हम 10th क्लास में मैप में पढ़े थे, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ, ठीक है, इधर आपके साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फटाफट से बताइए।
बिल्कुल ठीक है तनिष, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। और बताइए तनिष, डायरेक्शन बताइए प्यारे बच्चे, डायरेक्शन क्या होगी? क्वेश्चन रिपीट करना है, ओके बेटा। एक बच्चा है या एक पार्टिकल है, इस पॉइंट से चला, दिस इज पॉइंट ए, 5 मीटर इधर की तरफ चला नॉर्थ की तरफ, फिर राइट टर्न लिया, फिर से 5 मीटर चला, फिर एक और राइट टर्न लिया, फिर से 10 मीटर चला, फाइनली यहाँ पर पहुंच गया पॉइंट बी पर। ठीक है सर, ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी। ठीक है सर, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना अलोंग विद द डायरेक्शन। अलोंग विद द डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, ठीक है बेटा जय, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है हर्ष, बहुत अच्छे, तनिष बिल्कुल सही है बेटा। तो आंसर होगा प्यारे बच्चों, देखें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायरेक्ट आप इस पॉइंट को यहां से मिलाएंगे, यस सर नो, यस सर। क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो? आंसर है यस। 5 मीटर ये है, 5 ये है, तो यहां पर वापस आएगा तो कितना, 5 चल चुका होगा, बचेगा कितना है, 5। ये भी 5 है तो ये भी 5 होगा, यस सर नो, दिस इज 5, दिस इज 5 से कैलकुलेट कर सकते हो, यस सर, बड़ा आसान है, पाइथागोरस। कितना हो जाएगा, 5√2, यस सर नो। अरे यार ये एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री अगर यहाँ पर, तो 5√2, ओके सर, यस सर नो, यस सर 5√2 हो जाएगी। तो प्यारे बच्चे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 5√2, और डायरेक्शन क्या रहेगी, ये वाले डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन, मतलब अगर आपको ये नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, बिल्कुल बीच से पास हो रहा है, तो आप इसका क्या बोल सकते हो, साउथ ईस्ट। ठीक है, 5√2 डिस्प्लेसमेंट रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट, एग्जैक्टली बीच में, यस सर अंडरस्टैंड। प्यारे बच्चों आज क्लास मेरे ख्याल से 9 से 10 तक ही है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मोर इंपॉर्टेंट संडे है, अगर आपको टाइम मिलता है तो प्लीज प्लीज थोड़ा बहुत आउटडोर गेम खेलो, लेकिन कोरोना से बचकर। घर पर छत पर आप बैडमिंटन खेल सकते हो, फुटबॉल है तो फुटबॉल खेलो, लेकिन कुछ खेला करो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी किया करो, गेटिंग अ पॉइंट। चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। मैं वीडियो ऑफ करने जा रहा हूँ, हटा दें? चलिए ख्याल रखिए अपना।